अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। लेकिन आज मैं अकेला आपसे बात नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं फ्रेम में मियां दाऊद वकील टीवी के, इनका भी बड़ा शोर है। बड़े बहादुर, बड़े दबंग, मेरे बड़े अरसे से कुलीग हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन इनकी ये जो बहादुरी है, ये आप यकीन करें मुझसे भी पहले पोशीदा थी। लेकिन ये पिछले कोई 2-3 हफ्तों में, 1 महीने में इन्होंने जिस बहादुरी से लब्बैक के इशू पर जो गुफ्तगू की है और अपने वीलॉग्स में जिस तरह लोगों को बताया है कि हो क्या रहा है, तो इसने हम सबके सर जो है ना फख्र से बुलंद कर दिए हैं। तो मैं आज लाहौर आया हुआ था। मैंने सोचा कि मैं वीलॉग्स देखता था, फोन पर भी बात होती थी, तो मैंने सोचा कि जरा इनसे बात की जाए, क्योंकि इन्होंने भी जो सारा ये जो प्रोटेस्ट है, जो मार्च है, इसको बड़े बड़े करीब से देखा। एक प्रोपेगेंडा था गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट के जो मीडिया आउटलेट्स हैं या उनके जो दोस्त, उनके साथी जो जर्नलिस्ट हैं, ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने जिस अंदाज में इसकी कवरेज की, उसमें तहरीक लब्बैक के लोगों को ये बताया कि लाठियों से हैं, गोलियां चला रहे हैं, उनके पास क्लाशनकोव्स हैं, पता नहीं क्या कुछ है। यानी जो बुराई डाल सकते थे वो तहरीक लब्बैक के खाते में उन्होंने डाली, ताकि लोग जो हैं वो इनसे दूर हट जाएं। लेकिन हमने तो ये देखा कि वो जिस गली से गुजरे, जिस कूचे में गए, जिस सड़क से गए, लोग वहां पर फूलों की पत्तियां लेके आए, खाने लेके आए, और इतना पुरतपाक इस्तकबाल हुआ उनका कि जब वो वजीराबाद पहुंचे तो वो जो 5, 7, 10 हजार का जुलूस था, उसकी तादाद 50,000 से ज्यादा, कुछ लोग तो लाखों में उसको बयान करते रहे, वो चली गई। तो ये दाऊद से पूछते हैं कि ये सब था क्या ऐसा। दाऊद, आपने पूरा इसको कवर किया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी चीज बहुत टचिंग जो आप कभी नहीं भूल सकते इस सारे मुजाहरे में, इस सारी जो ये सारा जो एपिसोड हुआ, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू? कमिटमेंट जी, तहरीक लब्बैक के लोगों की कमिटमेंट। अच्छा, ये तहरीक लब्बैक के लोगों की कमिटमेंट जो है वो कतन ये नहीं है, कोई सियासत नहीं थी, वो कोई शरीयत नाफिज करवाने नहीं निकले, वो कोई वजीर बनने के लिए नहीं निकले, वो कोई उहदा लेने के लिए नहीं निकले। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उनकी कमिटमेंट थी कि उनके साथ फ्रांसीसी सफीर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसके ऊपर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हुकूमत ने उनके साथ मुआहदा किया और उस मुआहदे की रोशनी में करारदाद जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दी। मकसद हो सकता है कि फ्रांसीसी सफीर को निकलवाना मकसद ना हो, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना ही मकसद। दुनिया को बताना यह मकसद था कि आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इजहार राय की आजादी की आड़ में गुस्ताखी न करें। हमारे दिल दुखते हैं, सिर्फ इतना उनका न सिर्फ दिल दुखने वाली बात है, हमारा अकीदा इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम खामोशी से बैठे। ये उसके लिए वो बाहर निकले। हुकूमत ने, चूंकि मेरी जाती राय है, ये आलमी नौसरबाजों की हुकूमत है, वो धोखा देते रहे और उसके बाद जो हुआ ये कि जब ये अपने वादों से मुकरे, उन्होंने अभी मार्च की ऐलान किया और ये उन्होंने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सबसे टचिंग चीज जो थी वो सिर्फ कमिटमेंट, उनकी कमिटमेंट। समी साहब, अच्छा, मैंने एक बात ऐड कर दूं, सिर्फ एक बात, छोटी सी बात। वजीराबाद पहुंचने तक ना उनको खाने की परवाह, ना पानी की परवाह, ना थकने की परवाह, ना सोने की परवाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, और वो चलते जा रहे हैं। अच्छा, मैंने तो कई वीडियोस में देखा कि जो कुछ लोग हमें पुलिस पर अटैक करते हुए भी नजर आए, लेकिन कुछ वीडियोस में मैंने देखा लोग पुलिस को बचाने की कोशिश भी करते रहे। आपने देखे ऐसे मनाज़र? मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक पुलिस वीडियो दिखा दे इस रिसेंट इंसिडेंट की, एक वीडियो जिसमें तहरीक लब्बैक का जो वर्कर है वो पुलिस के ऊपर तसादुम करता हुआ नजर आता है। तो ये जो वीडियो सोशल मीडिया पुरानी उठा के देख लें भाईजान। मैंने आपको बताया कि हम आलमी नौसरबाजों की हुकूमत है, वो मीडिया के ऊपर जो भी डाल देंगे वो वायरल कर देगा, वो कुछ भी कह दे वो उसको वायरल कर। एक वीडियो दिखा दे, चले मैं आपकी बात कर दूं, पुलिस एहलकार शहीद हुए, गोलियां मारी ना, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसका कोई मेडिकल हुआ होगा, उसका कोई पोस्टमार्टम हुआ होगा, पता लगे होगा कि जी ये देखिए यहाँ पे गोली लगी थी, उधर से निकल गई, वही दिखा दें। मैं सबसे पहले, यकीन माने, मैं सबसे पहले तरीके प्रोग्राम मियां दाऊद की बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जो पुलिस वाले, हम उनको भी शहीद कहेंगे, वो भी मुसलमान है और वो अपने फर्ज की अदायगी कर रहे थे कि वो उनकी जो जाने गई हैं, गोलियों के निशान वो दिखा दें। अगर कोई गोलियों से किसी की शहादत हुई या वो अल्लाह को प्यारा हुआ, पोस्टमार्टम हुआ होगा सर, मेडिकल होता है, पोस्टमार्टम होता है, वो सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी अफसर थे,
मैं आपसे वादा करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड वादा करता हूँ, मैं सबसे पहले तरीके लब्बैक के खिलाफ प्रोग्राम करूंगा। बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने ये अच्छा आंखों से देखा। ठीक। अच्छा, एक और बात, अभी ये मुआहदा हो गया तो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बड़े लिबरल्स हैं, ऐसा वो इस मुआहदे के खिलाफ बात कर रहे हैं, रियासत ने सरेंडर कर दिया, रियासत भाग गई, ये आपने जत्थों को दे दी हुकूमत, ये क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी रात की एक्टिविटी जो है उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, और 8-9 बजे के बाद वो मिलने के काबिल भी नहीं होते। हाँ जी, बोलने के काबिल नहीं होते, मिलने के काबिल क्या होना है? तो उन्होंने क्यों मुखालफत कर रहे हैं? बल्कि के बाद टीटीपी से बात कर लें, तालिबान से बात कर लें, अमेरिका से बात कर लें, इंडिया से बात कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, कलमा पढ़ते हुए लोग जो आ रहे हैं, इनसे जो वायदा करना, ये इन लोगों को एक नजर नहीं भाई। वो मैं गुजारिश ये चाह रहा हूं, आज के नहीं, ये तारीख है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े ही अरसे से जो है वो खत्म नबूवत के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जानबूझ के की जाती है, और फिर जब उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं तो कहते हैं कि इसको मारो, ताकि हम दुनिया को ये दिखा देते हैं कि ये देखें जो खत्म नबूवत की बात करता है ना, हम उसको बहुत मारते हैं। देखिए जब 2017 में, यानी मगरब को खुश करने, मगरब को खुश करने, अपने आका को खुश करने, जी, और इसके अलावा जो इनके दुनियावी आका हैं, बिल्कुल इनको ये याद नहीं है कि इन्होंने भी मरना है, और इसके अलावा और बात मतलब क्या चाहते हैं? और ये जो मुल्क इस्लाम के नाम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हासिल किया गया, वहां पर नबी पाक के परवानों से, दीवानों से, उनके आशिकान से गुफ्तगू करना जो है, वो कहा जाता है कि जी रियासत ने सरेंडर कर। अच्छा, अगर इनकी बात मान लें, ये जो मुआहदे की मुखालफत कर रहे हैं, तो मतलब ये चाहते क्या थे, क्या करे? मतलब खून बहे, आशिकान रसूल के ऊपर पुलिस को। मैं मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, और आप यकीन करें दिल से मुबारकबाद है AKD को, यानी अब्दुल करीम डेडी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, और इसके अलावा जो दूसरे बशीर साहब, और इसके अलावा आबिद जो थे मुफ्ती आबिद उस्मानी साहब, जिन्होंने ये सब कुछ बिहाइंड द सीन, जिन्होंने ये वो सारा अरेंज किया, मैं उनको, जनरल कमर जावेद बाजवा को खास तौर पर, उन सबको मैं इंतहाई मुबारकबाद देता हूं। और ये मकबूल जान का अगर जिक्र न करें तो बड़ी ज्यादती होगी, जिन्होंने ये मशवरा दिया हुकूमत को, और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान जो एक ऐसी सिचुएशन थी उसको भी अवॉइड किया, और उसके साथ साथ इस बात को हुकूमत को याद कराया कि जनाब ये मुसलमान हैं, आशिकान रसूल हैं, और ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, बहुत अच्छा ये हुआ। मैं इमरान खान साहब को भी कहता हूं कि अभी भी वो उन लोगों की बातों में ना आए जो इसको ये बना के पेश कर रहे हैं कि ये कोई गवर्नमेंट की रिट का इशू है। अभी तक गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट जो है उसकी रिट तो कायम है। ये जो लोग थे, ये कोई नया सूबा नहीं डिमांड कर रहा है, कोई नए फिका नहीं डिमांड कर रहा है, एक वादा था जो आपने किया, उसकी वो कह रहे थे कि पासदारी आप कर लें। अच्छा, अब आखिरी बात, अभी ऐसा लगता है कि ये जो फ्रांसीसी सफीर वाला मामला है उसको बुनियाद बना के कोई तहरीके लब्बैक के बीच में दरार डालने की कोशिश, और जी वो तो जिस बात के लिए आए थे उसको भूल गए, उसको छोड़ दिया, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये इसका कोई असर होगा लब्बैक? कोई असर नहीं होगा। तहरीके लब्बैक के लोग बड़े कमिटमेंट हैं, उनको अपनी क़यादत में पता, और ये बात हकीकत भी है। तहरीके लब्बैक ना फ्रांसिस सफीर के मामले से पीछे हटी, ना इस मामले में हटी, ना वो पहले हटी थी। ये बात तहरीके लब्बैक की, फ्रांसिस सफीर का मामला अब हुकूमत की कोर्ट में, पार्लियामेंट में है। एक तहरीके लब्बैक छोटी सी जमात जो 3-4 साल पहले उन्होंने बेसिकली छोड़ दिया कि आप जब इस पे बात करना है कर ले, मौजूद है जी, पाकिस्तान की सियासी जमातें अगर उनको लगता है कि भाई उनके नबी की शान में गुस्ताखी है, वो खुद ही एक्सपोज होगी, पार्लियामेंट एक्सपोज होगी, वो कर ले। दाऊद, बड़ा बहुत आपका शुक्रिया। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, आपको वो भी दे दें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कोर कमेटी तहरीक इंसाफ की उसका इजलास, यहां पर इस्लामाबाद, लाहौर में जहां पर मैं मौजूद हूं इस वक्त, स्टीयरिंग कमेटी का इजलास वो हुआ है, और उस इजलास में लिस्टें सब बनी हैं कि 4th शेड्यूल में कौन है, किसके खिलाफ पर्चे हैं। अब जो चीज देखने वाली है, अगर हुकूमत की नीयत साफ है तो हमें यह नजर आएगा कि 3 तारीख को जो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में साद रिजवी साहब की जो लगी हुई है, जो केस लगा हुआ है, वहां पर पंजाब गवर्नमेंट को जाके तमाम चीजों को विड्रॉ कर देने का ऐलान करना चाहिए रिटर्न, ताकि वहां से साद रिजवी साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन हो। जो कारकुन है तहरीके लब्बैक के, वो वजीराबाद के नजदीक एक पार्क में मौजूद हैं, सड़कें खोल दी गई हैं, और मुकम्मल तौर पर इंतजामिया ने यह कहा है कि किसी तरह से भी कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, और जिस वक्त 50% इस मुआहदे पर अमल दरामद हो जाएगा
तो तहरीक लब्बैक के कारकुन अपने अपने घरों को चले जाएंगे, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन वापस आ जाएंगे। लब्बैक के लोगों का ये कहना है कि अभी भी पंजाब के बाज इलाकों में जो उनके वर्कर्स हैं उनके घरों पे रेड किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये मामला हल हो गया खुश असलूबी से। पूरी कौम को मुबारकबाद, और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से इंशाअल्लाह ताला ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बदअमनी और बहरान किसी कैफियत थी, ये बादल इसके छट जाएंगे और सारी कौम मिलकर तरक्की के लिए आगे बढ़ेगी। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।